नमस्कार दोस्तों, टैक्स अपडेट्स में आपका स्वागत है। टैक्स से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने जुलाई और अगस्त के लिए टैक्स पेयर्स को रिटर्न फाइलिंग में आराम दिया है। अब केवल एक GSTR 3B फाइल करनी होगी जिसमें समरी डिटेल्स देनी है। GSTR 3B अगले महीने की 20 तारीख तक फाइल करनी होगी। तो इस वीडियो में हम GSTR 3B और उसके फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। मैं आपको GSTR 3B में फाइल करने वाली सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए डिटेल्स बताने वाला हूं। अगर आपको जुलाई और अगस्त में फाइल होने वाली दूसरी रिटर्न्स की जानकारी नहीं है तो उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है फॉर्म GSTR 3B। इसमें राइट हैंड साइड में हमें सबसे पहले देनी होगी ईयर एंड मंथ की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में आपको अपना 15 डिजिट GST आइडेंटिफिकेशन नंबर फिलअप करना होगा। जैसे ही आप अपना GST आइडेंटिफिकेशन नंबर फिलअप करेंगे, ये आपका लीगल नेम जो कि आपने जिस नाम से GST आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया है वो अपने आप इस कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद में हमें कुछ टेबल्स दी गई हैं जिनमें हमें अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होगी सेल्स और परचेज की, जिन्हें हम GST में आउटवर्ड सप्लाईज और इनवर्ड सप्लाईज भी कहते हैं। तो सबसे पहले कॉलम के अंदर हमें आउटवर्ड सप्लाईज की और इनवर्ड सप्लाईज जो रिवर्स चार्ज के लिए लायबल है उनकी डिटेल्स देनी होगी। फर्स्ट कॉलम में हमें नेचर ऑफ सप्लाईज बताना होगा, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे किस किस सप्लाईज की हमें डिटेल्स देनी है। सेकंड कॉलम में हमें टोटल टैक्सेबल वैल्यू, जो कि सप्लाईज हमने की है उनकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू बतानी है। थर्ड कॉलम में हमें उन सप्लाईज पे जो इंटीग्रेटेड टैक्स लग रहा है या फिर IGST लग रहा है उसकी डिटेल्स देनी है। फोर्थ कॉलम में हमें सेंट्रल टैक्स की डिटेल्स देनी है जो कि उन सप्लाईज पे लग रहा है, जो कि CGST भी बोल सकते हैं। फिफ्थ कॉलम में हमें SGST या UTGST जिसे बोल सकते हैं उसकी डिटेल्स देनी है। और सिक्स्थ कॉलम में हमें अगर कोई सेस लग रहा है उन सप्लाईज पे तो उसकी डिटेल्स देनी होगी। तो चलिए अब आ जाते हैं नेचर ऑफ सप्लाईज, यानी फर्स्ट कॉलम में देखते हैं कौन कौन सी सप्लाईज की हमें डिटेल्स देनी होगी। फर्स्ट जो हमें डिटेल्स देनी है वो ये है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। इसका मतलब ये है कि आपने जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज की है अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, उनकी डिटेल्स आपको फर्स्ट कॉलम में देनी होगी। सेकंड कॉलम में आपको टैक्सेबल सप्लाईज जो जीरो रेटेड के अकॉर्डिंग है उनकी डिटेल्स देनी होगी। थर्ड कॉलम में आपको नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स देनी होगी। अब फोर्थ कॉलम में आपको देनी होगी इनवर्ड सप्लाईज जो कि रिवर्स चार्ज के लिए लायबल है उनकी डिटेल्स। और फिफ्थ कॉलम में आपको नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज देनी होगी, जो सप्लाईज GST में इंक्लूड नहीं होती है उनकी डिटेल्स देनी होगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टेबल पे। इस टेबल में हमें इंटरेस्टेड सप्लाईज की डिटेल्स देनी होगी जो कि हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को की है या फिर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन्स को की है या फिर UIN होल्डर्स को की है। और UIN होल्डर्स क्या होते हैं? GST में कुछ स्पेसिफिक बॉडीज़ को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा तो वो UIN होल्डर्स कहलाएंगे। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर केवल स्पेसिफिक बॉडीज़ को दिया जाएगा, जैसे कि एक कोई UNO की एजेंसी हो गई या फिर कुछ एम्बेसीज वगैरह होती हैं उनको दिया जाएगा, जिससे वो कुछ स्पेशल रिबेट क्लेम कर सकते हैं। तो उनको अगर आपने कोई भी सप्लाई की है तो उसकी अलग से डिटेल देनी होगी इस GSTR 3B के अंदर। तो इसके अंदर हमें प्लेस ऑफ सप्लाई बताना होगा, स्टेट है या UT है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू बतानी होगी और अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स बताना होगा कि उन सप्लाईज पे हमने कितना इंटीग्रेटेड टैक्स दिया है। यहाँ पे CGST और SGST का कॉलम इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंटरस्टेट सप्लाईज की डिटेल्स देनी है, तो इसमें केवल IGST लगता है, CGST और SGST नहीं लगता, इसलिए उनका कॉलम भी नहीं है। तो इसमें हमें अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को कौन कौन सेल की है वो बतानी होगी, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन्स को कौन सी की है वो बतानी है और UIN होल्डर्स को कौन सी की है वो उनकी डिटेल्स देनी है। तो ये हो गई टेबल नंबर 3.2 की बात। अब आ जाते हैं टेबल नंबर 4 पे। इसके अंदर हमें देनी है एलिजिबल ITC, हम कौन कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं उनकी डिटेल्स। इसके फर्स्ट कॉलम में हमें डिटेल्स देनी होगी इनवर्ड सप्लाईज की, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड कॉलम में हमें डिटेल्स देनी है इंटीग्रेटेड टैक्स यानी IGST की, जो कि हमने इनवर्ड सप्लाईज पे पहले पे किया है। थर्ड कॉलम में हमें डिटेल्स देनी है सेंट्रल टैक्स की यानी CGST की। फोर्थ कॉलम में SGST या फिर UTGST की डिटेल्स देनी है। फिफ्थ कॉलम में हमने अगर कोई सेस इस पे किया है तो उसकी डिटेल्स देनी है। चलिए अब आ जाते हैं फर्स्ट कॉलम पे और देखते हैं कौन कौन सी इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स हमें देनी है। तो रो नंबर A के अंदर सबसे पहले हमें देनी है इन ITC अवेलेबल वेदर इन फुल और पार्ट। इसका मतलब है जितना भी ITC हमारे साथ अवेलेबल है वेदर फुल्ली और पार्शली, उसकी डिटेल्स हमें देनी है। इसमें सबसे पहले हमें बताना है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब जितना भी गुड्स हमने रिसीव किया उनकी डिटेल्स। सेकंड पे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब जितनी भी सर्विसेज रिसीव किए उनकी डिटेल्स। थर्ड में हमें देनी है इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। इसका मतलब जितनी भी सप्लाई हमने रिसीव की है जिसके ऊपर हमने रिवर्स चार्ज के अंडर टैक्स पे किया है उसकी डिटेल्स। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि अदर देन 1 and 2 अबव, इसका मतलब कि जितनी भी गुड्स और सर्विसेज जो फर्स्ट और सेकंड में इंक्लूड हो गई है उनके अलावा जितनी भी सप्लाईज हैं उनको हमें थर्ड रो में दिखाना है। फोर्थ रो में है इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम ISD। इसका मतलब कोई भी अगर टैक्स पेयर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से अगर कोई सप्लाई रिसीव करता है तो उसकी डिटेल आ जाएगी फोर्थ रो में, और फिफ्थ रो में और कोई ITC अगर अवेलेबल है टैक्स पेयर के साथ तो उसकी डिटेल आ जाएगी।
अब रो नंबर बी के अंदर आएगा ITC रिवर्स्ड। इसके अंदर सबसे पहले हमें देनी है ITC रिवर्स्ड एज पर रूल 42 एंड 43 ऑफ CGST रूल्स। अब रूल 42 और 43 क्या है? रूल 42 और 43 में वो सप्लाईज बताई गई हैं, अगर कोई सप्लाई आपने पार्शियली यूज़ की बिजनेस के लिए और पार्शियली कोई अदर पर्पज़ के लिए यूज़ किया तो उसके ऊपर आपको प्रोपोर्शनेटली ITC रिवर्स करना होगा। उसके अलावा अगर कोई सप्लाई आपने पार्शियली यूज़ की टैक्सेबल सप्लाई के लिए और पार्शियली यूज़ की एग्जेप्टेड सप्लाई के लिए तो उसके ऊपर आपको प्रोपोर्शनेटली ITC रिवर्स करना होगा। तो उनकी डिटेल आ जाएगी सबसे पहले रो नंबर फर्स्ट के अंदर। उसके बाद में अगर कोई और ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर आपको ITC रिवर्स करना है तो उसकी डिटेल आ जाएगी। रो नंबर सी के अंदर आ जाएगा नेट ITC अवेलेबल, जो कि कैलकुलेट होगा A माइनस बी की मदद से। मतलब जितना ITC आपके पास अवेलेबल है वो उसके अंदर से जितना ITC आपको रिवर्स करना है वो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट ITC अवेलेबल। इसके बाद में आएगा रो नंबर डी के अंदर इनएलिजिबल ITC। इसके अंदर सबसे पहले बताना है इनएलिजिबल ITC एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर एक लिस्ट ऑफ सप्लाईज दी गई है जिसके ऊपर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल ही नहीं है। मतलब अगर आपने वो सप्लाई रिसीव की है फिर भी आप उसके ऊपर इनपुट क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते हैं, तो उसकी डिटेल आ जाएगी इसमें। उसके बाद में और कोई ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर आप इनपुट क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते हैं तो उसकी डिटेल आ जाएगी। टेबल 4 में हमने डिटेल्स दिए उन इनवर्ट सप्लाईज की जिसके ऊपर हमने GST पे किया था और ITC अवेलेबल है। अब टेबल नंबर 5 की हम बात करें तो उसमें डिटेल्स देनी है वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट, नील रेटेड एंड नॉन GST इनवर्ट सप्लाईज की। इसका मतलब उन इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल्स देनी है जिसके ऊपर हमने GST पे नहीं किया है और ITC भी अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में हमें देनी है नेचर ऑफ सप्लाईज की डिटेल्स जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड कॉलम में देनी है इंट्रास्टेट सप्लाईज की डिटेल्स और थर्ड कॉलम में देनी है इंट्रास्टेट सप्लाईज की डिटेल्स। अब देखते हैं कौन कौन सी सप्लाईज ऐसी हो सकती हैं जिनके ऊपर हमने GST पे नहीं किया होगा। फर्स्ट कॉलम में आती है फ्रॉम ए सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम और एग्जेम्प्टेड एंड नील रेटेड सप्लाई। इसका मतलब है कोई भी सप्लायर जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है उससे अगर हम सप्लाई रिसीव करते हैं तो उस पर हमने GST पे नहीं किया होगा, या फिर कोई ऐसी सप्लाई जो GST में एग्जेम्प्टेड है उस पर हमने GST पे नहीं किया होगा, या फिर उस पर एग्जेम्प्टेड नहीं है लेकिन उस पर 0% से टैक्स लगता है तो उस पर हमने GST पे नहीं किया होगा। अब सेकंड रो में है नॉन GST सप्लाई। इसका मतलब ऐसी कोई सप्लाई जो GST के अंदर कवर ही नहीं है तो उस पर GST लग ही नहीं सकता है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। इंट्रास्टेट सप्लाई और इंट्रास्टेट सप्लाईज की सेपरेटली डिटेल्स यहाँ पे शो करेंगे। अब आ जाते हैं टेबल नंबर 6 पे। इसमें हमें डिटेल्स देनी है पेमेंट ऑफ टैक्सेस की। इसके अंदर फर्स्ट कॉलम में हमें देना है डिस्क्रिप्शंस डिफरेंट टैक्सेस का कि जो हमारी लायबिलिटी बनती है, जैसे कि इंटीग्रेटेड टैक्स जो कि हम बोल सकते हैं IGST। सेकेंड में आएगा CGST या फिर सेंट्रल टैक्स। थर्ड रो में आएगा स्टेट टैक्स या फिर SGST और फोर्थ में आएगा सेस, कोई भी सेस अगर हमें लायबिलिटी बनती है तो। अब सेकंड कॉलम में आएगा टैक्स पेबल, जितनी भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हमारी बनती है आउटवर्ड सप्लाईज पे वो। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम के अंदर हमें आएगा पेड थ्रू ITC। इसका मतलब जितना भी टैक्स हमने ITC के थ्रू पे किया है, जो हमें अवेलेबल था और हमने अवेल किया है, वो हम इसमें शो करेंगे, जिसमें IGST, CGST, SGST या सेस जितना भी हमने अवेल किया है वो शो कर देंगे। सेवन्थ कॉलम में आ जाएगा टैक्स पेड थ्रू TDS या TCS। जितना भी TDS या TCS हमारा पहले डिडक्ट हो चुका है वो हम सेवन्थ कॉलम में शो कर देंगे। एट्थ कॉलम में आ जाएगा टैक्स पेड इन कैश। इसका मतलब जितना भी टैक्स हमने कैश में पे किया है या फिर सेस हमने कैश में पे किया है तो उसकी डिटेल्स आ जाएगी एट्थ कॉलम में। नाइन्थ कॉलम में आ जाएगा कोई भी इंटरेस्ट जो हमने पे किया है, और टेंथ में आ जाएगा कोई भी लेट फी हमने पे की है तो उसकी डिटेल्स। और इस तरीके से हमारी टेबल नंबर 6 भी मैच हो जाएगी। इसके अलावा एक टेबल और दी गई है 6.2 जिसके अंदर हम TDS और TCS क्रेडिट, जो कि हमने TDS और TCS में क्रेडिट अवेल किया है उसकी डिटेल्स देनी है। मतलब कि TDS से जितना भी हमने IGST, CGST, SGST अवेल किया है और TCS से जितना भी IGST, CGST और SGST अवेल किया है उनकी डिटेल्स आ जाएगी टेबल नंबर 6.2 में। ये हो गई टेबल नंबर 6.2 भी। और टेबल नंबर 6.2 फिलअप करते ही रिटर्न कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में कुछ वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटी दी गई है और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं रिटर्न फिलअप करने से रिलेटेड। इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। पूरी रिटर्न में मेंशन्ड है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैसे कैलकुलेट होगी वो देखते हैं। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज कैलकुलेट होगी वैल्यू ऑफ इनवॉइसेस प्लस वैल्यू ऑफ डेबिट नोट्स माइनस वैल्यू ऑफ क्रेडिट नोट्स प्लस वैल्यू ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड फॉर विच इनवॉइसेस हैव नॉट बीन इशूड इन द सेम मंथ माइनस वैल्यू ऑफ एडवांसेस एडजस्टेड अगेंस्ट इनवॉइसेस। इसका मतलब इनवॉइसेस प्लस डेबिट नोट्स माइनस क्रेडिट नोट्स, जो एडवांस आपने रिसीव किया है इस महीने में जिसके अगेंस्ट इनवॉइसेस इशू नहीं किए हैं वो प्लस हो जाएंगे, और ऐसे एडवांसेस जो आपने पहले रिसीव किए थे उसके अगेंस्ट में आपने इनवॉइसेस इशू इस महीने में किए हैं वो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि आपको पूरी रिटर्न में मेंशन करनी है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज से रिलेटेड, और इसके साथ में आपकी रिटर्न कंप्लीट हो गई है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।